तो परिणाम सामने आता है। सभी संतों ने वाणियां लिखी हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक ग्रंथ कहते हैं, सबने वाणी अपने गुरु के प्रति लिखी है। सबने अपने गुरु को महत्व दिया है। गुरु ने भी, मीरा ने भी अपने गुरु को महत्व दिया है, सुंदरदास ने भी अपने गुरु को महत्व दिया है। एक समय था जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हो रही थी, गुरु ग्रंथ साहब की रचना हो रही थी, ग्रंथ साहब लिखा जा रहा था, तो गुरु अर्जुन देव को इसकी जिम्मेदारी दी गई ग्रंथ लिखने की। अब क्या होता है, अर्जुन देव ने तमाम संतों की वाणियां, साखियां, दोहे लिख लिख करके वो शाम तक बैठ जाते थे, और जब सुबह उठते थे तो जितना कुछ लिखते थे सब मिटा हुआ मिलता था, कोरा मिलता था। तो ये काम चलते चलते बहुत दिन हो गए। अरे बिना माला की तो ठीक हो रहा काम भाई। बोलो शिरोमणि रविदास महाराज की, समनदास महाराज की, गोवर्धन दास महाराज की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसा ना करो। अरे नहीं, अबे बैठ जा विक्रम जी। भाई शांति कर। जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना हो रही थी, अर्जुन देव रोज ग्रंथ लिखते थे, और जब सुबह देखते थे तो सारा मिटा हुआ मिलता था। ये काम बहुत दिन हो गए चलते चलते। तो उन्होंने संतों की एक बैठक बुलाई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय के संत बड़े बड़े महान संत थे, गुरु महाराज रविदास जी महाराज। सबने विचार किया कि भाई रविदास जी महाराज का कोई विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई उन्हें नीच जाति से समझता था, चरमकार कहते थे, चमड़ा जूता गांठने वाले कहते थे। तो सभी संत गुरु महाराज रविदास जी के पास जाते हैं, और एक संत उठकर विचार करता है कि महाराज, कोई कहता है कि रविदास जी चमड़े का काम करते हैं, इसलिए इन्होंने आपकी वाणियां नहीं लिखी। रविदास जी कहने लगे भाई नहीं लिखी तो मैं तो कोई इसका विरोध कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। रविदास जी ने कहा, नीच नहीं कोई परगना, नीच नहीं कोई ग्राम, नीच नहीं कोई परगना, नीच नहीं कोई ग्राम, नीच उसी को कहते हैं जो करे नीच के काम। हम सत्संग में आकर भी नीचता के तो काम कर रहे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, रविदास जी की वाणियां लिखनी शुरू की। सर्वप्रथम गुरु रविदास जी की आरती गुरु ग्रंथ साहब में है, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में, अगर राजस्थान में गए तो वहां की भाषा में लिखा, यदि उड़ीसा में गए तो उधर की भाषा में लिखा, और उन्होंने उस समय एक भाषा का, एक नई भाषा को जन्म दिया जिसे कहते हैं गुरुमुखी भाषा, सिख भाषा। गुरुमुखी भाषा का जन्म गुरु रविदास जी महाराज के मुख से हुआ है। ये सबको याद रखनी चाहिए। हम अपने महापुरुषों की बात को याद नहीं रखते। अभी परिनिर्वाण दिवस या पुण्यतिथि किसकी मनाई गई? ज्ञान भिक्षुक महाराज की। ज्ञान भिक्षुक महाराज के बारे में कितने लोग जानते हैं? कहाँ के रहने वाले, उनका जन्म कहाँ हुआ? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? कुछ भी हाथ उठे हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हम अपने महापुरुषों को जानते ही नहीं हैं। उनका जन्म ग्राम इख्तियारपुर में हुआ, जहाँ आश्रम है। ईश्वरदास महात्मा यहाँ हुए, उस आश्रम पर रहते हैं ईश्वरदास महात्मा। अख्तियारपुर में जन्म हुआ ज्ञान भिक्षुक महाराज का। और जब ये देश गुलाम था, वाणी जरूरी नहीं है लेकिन मेरी बात सुनना जरूरी है आप लोगों को। जब ये देश गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी,
उस समय ज्ञान भिक्षुक महाराज आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, आजाद हिंद फौज में एक सिपाही थे और वो देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ते थे। मैं ये बात किसी से सुनी नहीं बता रहा हूँ, गुरु समनदास महाराज के मुख से कही हुई बातें आपको बता रहा हूँ, उनसे मैंने सुना है ये बात। और पुराने उस समय के लोग बैठे यहाँ, काले दास भी बैठे, ईश्वर भी है, ये जानते हैं इस बात को। आजाद हिंद फौज के सिपाही थे ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, और जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, अंग्रेजी हुकूमत को ये बात गवारा नहीं हुई, तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि आजाद हिंद फौज का जो भी सिपाही जहां मिले उसे शूट कर दो, गोली मार दो। तो उन्होंने क्या काम किया, वे सब लोग नेपाल चले गए, सिपाही नेपाल भाग गए, लड़ते लड़ते भाग गए, छुप छुप कर भाग गए। नेपाल के राजा ने ज्ञान भिक्षुक महाराज को उस समय असरफियों से नवाजा, असरफियों से सोने की असरफिया होती थी, और उस समय लोग नोली बांधते थे कपड़े की, हाँ, तो नोली में रखते थे। उन पैसों का उन्होंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, रविदास मंदिर बनाए, नेपाल में ही बनाया, और भारत में आकर के भारत में बनाया। भाई नाम याद दुआ जो मेरे, हाँ नहीं 5 नहीं 105 बनाए। तो भैंसवाल में है, भैंसवाल में ज्ञान भिक्षुक का बनाया मंदिर है, थाना भवन में ज्ञान भिक्षुक महाराज का बनाया हुआ मंदिर है, 29 दुकानें हैं वहाँ। उन दुकानों का 6 साल किराए की जिम्मेदारी गुरुजी ने मुझे और ईश्वरदास महात्मा को सौंप रखी थी। थाना भवन में बनाया, भैंसवाल में बनाया, भविष्य में बनाया, और वो क्या है कपूरगढ़ में बनाया, और करमू खेड़ी जो जिसे लिलोन खेड़ी कहते हैं वो भी ज्ञान भिक्षुक का बनाया है। बामडोली जो नदी पर है वहाँ भी ज्ञान भिक्षुक का बनाया हुआ है। बताइए आप अपने महापुरुषों के बारे में कितना जानते हैं? नहीं जानते। ये चीजें हमें जाननी पड़ेंगी, अपने महापुरुषों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, उन्होंने कितना योगदान दिया है। 6000 साल से, हाँ भूपखेड़ी भी उन्होंने नींव रखी। 6000 साल से हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुतियां देते आ रहे हैं, जब जाकर आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। आज हम बकवास करते हैं से, हम कदर नहीं करते अपने महापुरुषों की, आपस में भिड़ते हैं। कैसा उपदेश है हमारे अंदर, कैसा हमने गुरु धारण किया है। जब हम गुरुमुखी हो गए हैं, गुरुमुख, ये मुख गुरु का मुख है, इसके मुख से गुरु के प्रति शब्द निकलने चाहिए। जैसे सभी संतों ने अपने गुरुओं की महिमा गाई, आप भी अपने महिमा गुरुओं की गाओ। लेकिन रणधीर जी ने जो बात कही है वो किस माध्यम से कही, आप नहीं समझे इस बात को, क्योंकि ये मिशन है रविदास मिशन, और गुरु महाराज रविदास मिशन का प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने प्रचार करने के लिए रविदास जी को सबसे सामने जगाया, वरना खुद कह सकते थे कि कोई रविदास नहीं हूं, मैं हूं करने वाला जो भी हूं, और वही उन्होंने किया। तो उन्होंने गुरु रविदास को जगाया। इसलिए जो रणधीर जी ने कहा है कि भाई रविदास मिशन है, रविदास जी की वाणी, रविदास जी का प्रचार, रविदास जी का प्रचार करो, उन्होंने अपनी जगह वो बात सही कही। और आप जो वाणियाँ लिख रहे हैं, वाणियाँ बना रहे हैं अपने गुरु को प्रति, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप भी गलत नहीं हैं। तो गलत कोई नहीं है, समझने का अंतर है। हम थोड़े से तहस में आकर के थोड़ी सी बात में ज्ञानी हो जाते हैं, वो ही फर्क हो जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, भाई गुरु की कृपा से हमें ज्ञान मिला, गुरु की कृपा से हमें पहचान मिली, तो इस ज्ञान को, इस पहचान को आपस के तकरार में ना बांटिए, प्रेम से रहिए। महाराज रविदास कहते हैं कि ये लड़ाई कैसी है, ये लड़ाई दुनिया से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो मेरी साथ रोज होती है। एक वाणी में रविदास जी कहते हैं कि मेरी साथ कुवत कैसे लड़ रही है, मैं वो वाणी का बखान करता हूँ आपके सामने। गला तो काम नहीं कर रहा, लेकिन महाराज जी नीचे स्वर में चलाइयो, साथ दियो। जयकारा बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूल, सतगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूल। बाहर खोजत क्या फिरे, अरे घट भीतर ही खो,
मेरी बहन